हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लर्निंग की थ्योरीज को देखेंगे। लर्निंग की थ्योरीज में पहली थ्योरी जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? अधिगम की थ्योरी रहेगी, जो संज्ञानात्मक विकास की रहेगी, जो है प्याजे का सिद्धांत, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखते हैं। जीन पियाजे जो बेसिकली एक निर्माणवाद से संबंधित है, जिसको हम लोग कहते हैं रचनावाद या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम कहेंगे, उससे संबंधित है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, अर्थात कहने का मतलब स्विट्जरलैंड के निवासी या फिर स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहले प्राणियों पर, फिर बच्चों पर, इस तरीके से इन्होंने फिर बच्चों पर अपने अध्ययन किए और इसके बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो आनुवंशिकी, महामारी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व, ये सभी चीज़ें अहम केंद्र, ये सभी जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान तथा महामारी विज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान तथा महामारी विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत महामारी विज्ञान के दृष्टिकोणों को एक साथ आनुवंशिक महामारी विज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पियाजे का जो सिद्धांत है, विकासात्मक या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और महामारी विज्ञान को, दोनों के सम्मिलित रूप को आनुवंशिक महामारी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है मैचुरेशन, परिपक्वता, दूसरा है अनुभव, तीसरा है अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया, चौथा है इक्विलिब्रियम या संतुलन। तो बात करें अगर परिपक्वता की, तो पियाजे स्टेजेस में बात करते हैं, अवस्था में बात करते हैं। वो कहते हैं कि 0 से 2 साल की अवस्था को 4 अवस्थाएं उन्होंने बता रखी हैं बाल विकास की। अगर हम पहली अवस्था की यहाँ पर बात करें, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहली अवस्था रहेगी सेंसरी स्टेज, यानी इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 साल रहेगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल रहेगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 रहेगी, और 11 से 15 की एज में रहेगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक अवस्था रहेगी। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा, आप चाहे अगर चाहे 0 से 2 साल के बच्चे से अर्थात सेंसरी स्टेज के बच्चे से अगर आप चाहें अमूर्त तर्क करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पियाजे कहते हैं कि इसके लिए मैच्योर्ड होना बच्चे का ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के अनुभव से भी सीखते हैं। सामाजिक अन्योन क्रिया को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन बहुत कम महत्व दिया है सामाजिक अन्योन क्रिया को जीन पियाजे ने। सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की। हालांकि जेरोम ब्रूनर ने सभ्यता और संस्कृति की बात करी है, लेकिन अगर हम पियाजे के संदर्भ में बात करें तो इसको बहुत कम महत्व पियाजे ने दिया है। इक्विलिब्रियम को ये बहुत महत्व देते हैं। इन्होंने एक स्कीमा करके भी टर्म दी है। देखें, मैचुरेशन क्या होता है, अर्थात बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार पढ़ाया जाए। 2 क्लास के बच्चे को निबंध लिखना ना सिखाया जाए, या फिर कक्षा 1 के बच्चे को आप न्यूटन के गति के नियम नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बात हुई, बच्चा रेडी नहीं है भी पढ़ने के लिए, उम्र नहीं है उसकी। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, अनुभव, इसको करेक्ट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट यानी एक्टिविटी को उन्होंने महत्व दिया। उन्होंने कहा बच्चा स्वयं में व्यस्त रहता है, बच्चों की सामान की तोड़ मड़ोड़ करता रहता है, कुछ खुद से खोज करता रहता है, अपनी एक्टिविटी में बिजी रहता है, इस तरीके की चीज़ें बच्चा करता है। सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, बहुत कम रोल है, हालांकि थोड़ा बहुत रोल है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन आज वो भी क्लियर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम को अगर हम समझने की कोशिश करें, जिसको हम लोग बोलते हैं संतुलन, तो संतुलन वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, बच्चा संदेह या शंका से क्लियरिटी की ओर जाता है। जो उसके अंदर डाउट है किसी चीज़ों को लेकर, वो क्लियरिटी यानी स्पष्टता की ओर जाते हैं, और बीच में बैलेंस बन जाता है। जो संदेह था, जो डाउट थे, जो गलतियां थी, जो कमियां थी, वो क्लियर हो गई, बैलेंस बन गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, दूसरा रहेगा इसमें अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि बच्चा जब संतुलन से यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में जब वो संतुलन बैठा लेता है, तभी वो अनुकूलन कर पाता है। ऐसा होता है अनुकूलन का मतलब। ठीक है, यानी संतुलितीकरण हो जाएगा, तभी वो अनुकूलन कर पाएगा। अनुकूलन में 2 चीज़ें रहेंगी। अनुकूलन में आपकी 2 चीज़ें क्या रहेंगी? पहली चीज़ आपकी रहेगी असिमिलेशन, पहला असिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी समायोजन, एडजस्टमेंट कैसे बैठा लेगा।
एडजस्टमेंट यानी कि जैसे मान के चलिए वो अपने पुराने ज्ञान में सुधार करेगा, जो उसने दिमाग में अपनी गलत धारणाएं बना रखी हैं कि भाई को कौवा और कोयल में उसने अपनी गलत धारणा बना रखी है कि जो कौवा भी काला होता है कोयल भी काली होती है, कई बार उसे कोयल दिख जाती तो वो उसे कौवा समझ बैठता। इस तरीके की उसके दिमाग में जो गलत धारणाएं बन रखी हैं उनमें संतुलन बैठालना इस कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका समायोजन कहलाएगा। तभी वो एडजस्टमेंट कर पाएगा जब उसने जो उसके दिमाग में बातों का वो बना रखा है उसमें और नए ज्ञान में संतुलन बैठ जाएगा। तब नवीन अनुभव को पहले से मौजूद संरचना अर्थात स्कीमा में समायोजित करना, एडजस्टमेंट बैठाना कि भाई ये भी एक काला पक्षी है, ये भी काला पक्षी है, इसकी भी काली चोंच है, इसकी भी काली चोंच है, ये क्रो क्रो बोलता है, ये कोयल कोयल कू कू बोलती है, ये मीठी बोलती है और ये सीधा बोलता है। इस तरीके की चीज़ों में अंतर करके एडजस्टमेंट करना, या फिर कुछ गलत हमने सीख रखा है, किसी स्कीमा में हमने कुछ गलत ऐड कर रखा है तो उसको संशोधित करना, ये समायोजन का काम रहेगा। आत्मसातीकरण में अगर हमारे दिमाग में स्कीमा समझ लेते हैं, पहले क्या होता है स्कीमा, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बॉक्स है हमारे दिमाग के अंदर, अलमारी बनी हुई है जो हर एक चीज़ की हजारों लाखों अलमारी बनी है, ये कौवा है, ये कोयल है, ये पैरोट है, ये चाउमीन है, ये डोसा है, ये हमारा कुर्सी है, ये हमारा चेयर है, ये बुक है। इस तरीके से बहुत सारे बॉक्स हमारे दिमाग के अंदर बने हैं, उन्हीं को हम लोग स्कीमा कहते हैं। हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर चीज़ का एक हमारे दिमाग में क्या होता है स्कीमा होता है ना। तो स्कीमा में क्या करना, नई जानकारी जोड़ना। जैसे कौवे के बारे में आज आपको पता चला कि भाई कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठता है और कोयल के अंडे को पालता रहता है, बेवकूफ़ बना है ना। कोई एक जानवर है चतुर जो अपने अंडे को पैदा करके कौवे के घोंसले में डाल देता है, ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था। वो बेवकूफ़ बना जिंदगी भर उसे पालता रहता है। तो हमने कौवे वाले स्कीमा में ऐड कर लिया है ना। तो ये रहेगा आपका असिमिलेशन। क्लियर होंगे आई थिंक। 4 स्टेजेस बताई हैं जीन पियाजे ने, आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली रहेगी आपकी संवेदी गामक 0 से 2 साल। इस अवस्था में बालक संवेदना एवं कह सकते हैं हम भाई अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा अपनी समझ को व्यक्त करता है, अपने व्यवहार को बताता है। तो इसमें कुछ 6 स्टेजेस सब स्टेजेस भी रहेंगी। जैसे मान लीजिए पहली आपकी रहेगी 1 से 2 माह में। इसमें क्या करेगा बच्चा, अंगूठा चूसना हुआ, रोना हुआ, हाथ पैर चलाना हुआ, शरीर को हिलाना डुलाना, ये सब एक्टिविटी बच्चा 1 महीने में करने लगेगा। दूसरी इसमें सब स्टेज रहेगी 1 से 4 महीने में बच्चा ये जो ऊपर हमने क्रियाकलाप बताए हैं, चूसना, हाथ चूसना, रोना, हाथ पैर चलाना, हिलाना डुलाना, ये सब क्रियाएं ऊपर बताई गई क्रियाओं में समायोजन करेगा कि भाई अब हमें भूख लग रही है, खाना नहीं मिला तो हम रोएंगे, एडजस्टमेंट बैठा लेगा। अगर हमें पानी नहीं मिला, किसी ने हमें चिल्ला दिया तो हम रोने लग जाएंगे, फिर हमें उंगली चूसना है, इस तरीके की एक्टिविटी बच्चा करेगा। फिर रहेगा 4 से 8 साल के 8 महीने में, महीने है सॉरी माफ़ करिएगा, 4 से 8 महीने में बच्चा क्या करेगा, क्रियाएं उद्देश्य पूर्ति के लिए करेगा। जैसे खाना खाने के लिए रोएगा, या फिर तो हम कहें वो किसी के हिलाने डुलाने पर हंसेगा, किसी ने उसे खिला दिया तो हंसेगा, अपने उद्देश्य पूर्ति, पानी पीना है तो हंसेगा, कोई खिलौना चाहिए तो रोने लगेगा, पापा ने चिल्ला दिया तो रोने लगेगा। इस तरीके की एक्टिविटी करेगा 4 से 8 माह में। 8 से 13 माह में चौथी स्टेज रहेगी इसकी संवेदी गामक की, जिसमें बच्चा प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिक्रियाओं में समन्वय उद्देश्य प्राप्ति में आई बाधाओं को दूर करने। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उसे भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए, दूध चाहिए और आप दे रहे हो उसे खिलौना, तो ऐसी स्थिति में जो बाधा उसकी आई है कि आप भाई उसे खिलौना दे रहे हो और चाहिए उसको खाना है, दूध चाहिए, तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, कुछ तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा कि नहीं भाई मुझे भूख लग रही है, दूध चाहिए। तो 8 से 13 माह तक की स्टेज में बच्चा इस तरीके की हरकतें करेगा कि भाई उसकी जो उद्देश्य प्राप्ति है, जो वो चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है और वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है और किसी और ने उसे गोदी में ले लिया, मान लीजिए कोई पड़ोस के व्यक्ति ने गोदी में ले लिया, तो बहुत ज़्यादा रोएगा और ज़्यादा रो रो के व्यक्त करेगा कि नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है। तो जो बाधा आ रही है बीच में उसको वो दूर करने की कोशिश करेगा। बाधा अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे गोद में ले लिया तो वो चिल्लाएगा। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चा करेगा। 5वीं अवस्था को देख लेते हैं ज़रा। 5वीं में क्या रहेगा, हाँ जी 5वीं में ये रहेगा 12 से 18 महीने में। इसमें साधन और साध्य में अंतर करने लग जाएगा। साधन क्या होता, जैसे मान लीजिए कोई साधन का इन द सेंस अगर हम कहें तो साधन जैसे कि कह सकते हैं एक बार के लिए, साधन का मतलब रहेगा यहाँ पे आपका टूल्स, औजार जो आपकी हेल्प करें आपकी चीज़ों को प्राप्त करने में, तो वो साधन रहेंगे। साध्य यानी जो हमारा लक्ष्य हो जाएगा, साध्य अर्थात लक्ष्य, और साधन यानी जो लक्ष्य प्राप्ति में हेल्प करें वो।
तो इन दोनों में क्या करेगा, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन मिला के यूज़ करना सीख जाएगा। भाई अब हमें खिलौना चाहिए तो हम रोने लगेंगे, अब हमें पैसे चाहिए तो हम अजीब सी हरकतें करें। तो बच्चे में इतनी समझ आएगी 12 से 18 महीने में। कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहता है तो वो उसके साधन ढूंढ लेगा कि अब हम ऐसे प्राप्त करेंगे इसको, या फिर पापा से कहना है कि भाई बर्थडे पे हमें जो खिलौना दिला दें, एक साइकिल दिला दें। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढेगा और उसको यूज़ करना चालू कर देगा। 18 से 24 महीने में क्या करेगा, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके साध्य को प्राप्त करने के लिए नए साधन का प्रयोग करेगा। ठीक है, नए नए साधन ढूंढने लग जाएगा। यहाँ पे खाली जो साधन थे उन्हीं को यूज़ करके साध्य यानी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा था। यहाँ पे नए नए साधन भी ढूंढने लग जाएगा और उनका भी यूज़ करने लग जाएगा। चलो आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था जिसको हम लोग कहेंगे प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 वर्ष की एज रहेगी। इस स्टेज में क्या रहेगा, इस अवस्था में बालक स्वसंतुष्टि के लिए दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। बच्चा दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कोई बच्चा खेलता है, कोई बच्चा हंसता है, कोई बच्चा ऐसी शरारती क्रियाएं करता है जिससे दूसरे उसकी साइड अट्रैक्ट हों। तो ये रहता है क्या कि भाई दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम करता है बच्चा। अनुकरण करता है, सबसे बड़ी विशेषता इमिटेशन जिसको हम लोग कहेंगे। बच्चा अनुकरण करता है, पापा जो बोलेंगे पापा की नकल करेगा, मम्मी की नकल करेगा। इमेज बन जाएगी दिमाग में हर चीज़ों के बारे में। अब वो इमेज बनाने लगा अपने दिमाग में। जैसे आपने पूछा ये गाय है, तो हाँ उसने अपने दिमाग में बना लिया कि ये गाय है। नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे कि बाहर गाय को रोटी डाल के आना, तो वो गाय को डाल के आएगा, कुत्ते को नहीं डालेगा। तो प्रतिबिंब यानी इमेज बनाने लग गया। एक रहेगा ईगो सेंट्रिक हो जाएगा बच्चा। ईगो सेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित यानी खुद से बात करेगा लेकिन फालतू की बातें करेगा, है ना। इसी को बोलते हैं बायगोस की प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। कल्पना करेगा खेल खेल में, जैसे मान लीजिए आपने कुछ उसको माचिस के खोखे दे दिए, उससे रेलगाड़ी बनाने की कोशिश करेगा, या फिर तो आपने कोई टूटे फूटे घर के सामान दे दिए, उनसे कुछ खेल करेगा। तो ऐसी इमेजिनेशन बच्चा करना स्टार्ट कर देगा। प्रत्यक्ष तर्क करेगा, जो चीज़ें देखी हैं फालतू के क्वेश्चंस करेगा। मान लो पूछे मम्मी बताओ हम कैसे पैदा हुए थे, या फिर बच्चे कैसे दुनिया में आते हैं। इस तरीके की जिज्ञासा और तर्क रहेगा। सेंट्रेशन रहेगा सबसे बड़ी विशेषता। एक बार में एक चीज़ के एक ही पक्ष पर ध्यान रख पाएगा। उसके और पक्ष अगर आप पूछोगे तो वो इतना उसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है, खाली एक बिंदु पर वो ध्यान रख पाएगा एक बार में। दूसरा अपलटावी का गुण, मान लीजिए आपने 2 + 2 4 बोला है, उससे 2 + 2 4 बोला, अगर आप 3 + 1 पूछोगे तो वो कहेगा हमें नहीं पता, ये तो तुम ही बता दो। तो अपलटावी नहीं कर पाएगा, पलट नहीं पाएगा चीज़ों को, है ना। अपलटावी का गुण यानी रिवर्स नहीं कर पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी है अभी बच्चे में, है ना। तो ये चीज़ अभी वो समझ नहीं पा रहा। आपने बोला पानी से बर्फ़ बनती है, बताओ बर्फ़ से क्या बर्फ़ से पानी बनेगा, तो वो कहेगा हमें नहीं पता है, क्योंकि वो पलटाव नहीं कर पा रहा अभी चीज़ों को, है ना। तो ये एक सबसे मुख्य गुण है, सीटेट में पूछा गया कई बार। पलटावी का गुण, अपलटावी जिसको बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। उसी चीज़ को आप पलट दोगे। जैसे मान के चलो एक छोटी सी बोतल है 500 ml की, फिर हमने एक बड़ी बोतल में डाल दिया, ये 1 लीटर की है। हम उससे कहेंगे कि बताओ भाई ये 500 लीटर का तेल हमने इसमें डाल दिया, तो वो कहेगा ये 1 लीटर बन गया। क्या बन गया? 1 लीटर बन गया। उसे नहीं पता कि भाई ये 500 लीटर है तो इसकी मात्रा थोड़ी ना बढ़ जाएगी, चाहे इसमें भर दो चाहे एक ड्रम में भर दो, रहेगा तो ये 500 ही लीटर ना, 500 ही ml रहेगा ना। चाहे तुम इतने बड़े ड्रम में भी भर दो तो भी 500 ml रहेगा। तो वो समझ नहीं पाएगा, तो ये पलटा भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब विशेषताएं इसकी हो गई आपकी, याद रखना है। अपलटावी का गुण, कल्पनात्मक खेल, ईगो सेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित, खुद से बात करेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, वाइगोत्स्की कहते हैं। जबकि प्याजे इसी को कहते हैं कि भाई ये बच्चा खुद को रेगुलेट कर रहा है, खुद को दिशा निर्देशित कर रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट चीज क्या रहेगी? नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए, तो ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट रहेगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को फिर से 2 भागों में डिवाइड करा गया। पहली है आपकी पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष। इसमें क्या करेगा बच्चा? नकल करेगा, खोज करेगा। खोज की अवस्था इसी को कहते हैं, याद रखेंगे सभी। परिवार के लोगों की नकल करेगा और 200 शब्द लगभग वो जानने लग जाएगा। दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 साल, क्योंकि 2 से 7 साल था, तो इसको 2 बार डिवाइड किया गया, 2 से 4। एक देखो 2 से 7 था ना आपका,
इसको एक बार 2 से 4 में डिवाइड करा गया, फिर एक बार किया गया 2 से 4 से 7 में। ठीक है, तो 2 स्टेजेस रहेंगी, पहली स्टेज ये, दूसरी स्टेज ये। तो पहली स्टेज में बच्चा नकल करना, लगभग 200 शब्द जानना सीख जाएगा। दूसरी स्टेज है जो 4 से 7, इसमें बच्चा क्या करेगा, तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन घर के बाहर के लोगों को, फ्रेंडों, दोस्तों आदि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएगा। ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देख लो जरा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अकॉर्डिंग टू द पियाजे ये तीसरी स्टेज है। कौन सी है, तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज आपकी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करेगा, 1 मिनट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 की अवस्था है। ये कौन सी है, 7 से 11 वर्ष की ये अवस्था है। अगर हम बात करें इस अवस्था की, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, एक तो क्रम से लगाना सीख जाएगा चीज़ों को। जैसे ये आलू है, ये सब्जियां हैं तो सारी क्रम से रख देगा, यहाँ पे ये खिलौने हैं तो एक साइड रख देगा, ये आपके फास्ट फूड है तो एक साइड रख देगा, ये एनिमल्स हैं एक साइड रख देगा, क्रम से लगाना सीख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग आ जाएगा, बच्चा खुद से करके सीखने लगेगा, खुद के थोड़े बहुत नियम बनाने लगे। वहाँ पे इमेजिन कर रहा था, यहाँ पे थोड़े नियम करने लगेगा अपने। ठीक है, दूसरी चीज़ संरक्षण सबसे मुख्य नियम आ जाएगा। संरक्षण यानी वहाँ पीछे वाली अवस्था में वो ये नहीं समझ पा रहा था कि 500 ml की बोतल है तो यहाँ पे इसको हम 1 लीटर के या 5 लीटर के ड्रम में भर देंगे तो इसकी मात्रा थोड़ी ना बदलेगी। यहाँ पे भी 500 लीटर है, यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, 500 ही लीटर रहेगा। ये 1 लीटर की अगर हमने बोतल में इसको भर दिया तो ये 1 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा। ये जो पानी भर रखा है इसको हमने इसमें भर दिया, इस वाली बोतल में भर दिया 1 लीटर वाली में, तो ये 500 ml है तो 500 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 1 लीटर हो जाएगा अब 1 लीटर की बोतल में भरने से। तो कहने का मतलब है कंजर्वेशन यानी संरक्षण का कहता है, गुण कहता है कि भाई बच्चा किसके आधार पर, लंबाई चौड़ाई गुण, लंबाई चौड़ाई वजन आकृति आकार आदि के बदलने से मात्रा नहीं बदलती, मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी है। अगर किसी का वॉल्यूम आयतन बदल दो तो उससे उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई बदल दो बर्तन की तो फर्क नहीं पड़ेगा, और आकार बदल दो, आकृति बदल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी उसमें क्वांटिटी यानी जितना ऑयल है वो उतना ही रहेगा। चाहे 500 ml की बोतल का ऑयल आप 10 लीटर के ड्रम में भी डाल दो तो 500 ml ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात हुई। तो ये हो जाएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा, वर्गीकरण कर पाएगा, क्लासीफाइड कर पाएगा, चीज़ों को वर्गीकृत कर पाएगा। कंस्ट्रक्टिवनेस यानी निर्माण कर पाएगा, मनमोजी और अनोखापन रहेगा बच्चे में। एक चीज़ सबसे मुख्य विशेषता, बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन जिसको हम कहेंगे मूर्त तर्क कर पाएगा। क्या, मूर्त तर्क। मूर्त तर्क यानी जो चीज़ें उसने देखी हैं उसके बारे में वो तर्क करेगा, आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि बताओ ये क्या होता है, ये कैसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। कई बार तो मम्मी लोग का दिमाग भी खा लेता है, तो ये चीज़ें बच्चा करेगा। तो ये विशेषता है भाई। पहली रहेगी आपकी संरक्षण, जिसको हम लोग कहेंगे क्या कि भाई आकृति आकार आयतन या फिर ऊंचाई या फिर लंबाई चौड़ाई बदलने से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है सामान उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम लंबाई में भर दो तो सामान बढ़ जाएगा, जितना है उतना ही तो रहेगा। एक आपका मूर्त तर्क रहेगा बच्चे में, संरक्षण हो गया, क्रम से लगाना, लर्निंग बाय डूइंग रहेगा, वर्गीकरण, अनुरूपीकरण, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेज है आपकी औपचारिक यानी चौथी अवस्था है, जिसको हम लोग कहेंगे 12 से 15 साल की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है भाई, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 से 15 साल की अवस्था है ये। इस अवस्था में क्या रहेगा, इस अवस्था में यहीं से बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। सभी को पता है भाई 12 से तो 12 से 13 टीनेज में चला जाएगा, किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। अब इसके विचारों में क्या आएगी, परिपक्व मैच्योरिटी आएगी। पहले छोटी मोटी बातों के बारे में सोचता था, अब थोड़ा बड़ा सोचेगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, फालतू की बातें नहीं करेगा। पहले जो फालतू के क्वेश्चंस करता था, फालतू की जिज्ञासा था, वो कम हो जाएगी। स्थूलता यानी अब इसके विचारों में स्थूलता आएगी। स्थूलता यानी पहले अपने छोटे मोटे 5-10 रुपए के लाभ के लिए सोचता था कि भाई 10 रुपए दे दो हम ये बाजार से सामान ला देंगे। तो पहले छोटे मोटे फायदे के बारे में सोचता था, लेकिन अब वो सोचेगा भाई हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें अपनी लाइफ में एक एक्टर बनना है, या फिर हमें टीचर बनना है। बड़ी बड़ी चीज़ें सोचेगा, अच्छे काम सोचेगा,
कुछ अच्छा सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचेगा, करियर के बारे में। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये मिल जाए तो हम तुम्हारा ये सामान ला देंगे, इस तरीके की हरकतें वो छोड़ देगा। स्थूलता आ जाएगी, परिमार्जन सुधार आ जाएगा, तर्क करने लग जाएगा, विचार कुछ विकसित हो जाएंगे। पहले वो ऐसी टूटी फूटी सी बातें करता था जिसको वो खुद भी सिद्ध नहीं कर पाता था, पर अब उसके जो विचार होंगे वो क्या हो जाएंगे, एकदम विकसित हो गए। वो अच्छे मैनर में चिंतन करके सोच समझ के 4 लाइनें बोलेगा, लेकिन अच्छी समझ से बोलेगा, समझदारी की बातें करेगा। विशेषताएं देख लो, आइडेंटिफिकेशन, चीज़ों को पहचान जाएगा। उसके सामने चालाकी करोगे तो वो समझ जाएगा तुम्हारी बातें, ठीक है। नेगेशन यानी निषेधात्मक रहेगा। निषेधात्मकता इन द सेंस, मान लीजिए ये ड्रेस नहीं पसंद मुझे, या फिर ये खाना मुझे इस टाइप, मतलब अपनी चीज़ों, अपने खुद के नियम बनाएगा, खुद के नियम को वो लागू करेगा। आपके नियम को ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा। उसकी खुद की लाइफ है, वो कहेगा मेरी लाइफ है, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा। मुझे वेस्टर्न क्लॉथ पसंद है तो मैं क्यों इंडियन क्लॉथ पहनूँ, तो ये चीज़ें रहेंगी। नेगेशन आ जाएगा, व्युत्क्रम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा ये यहाँ पे परिकल्पना निर्माण करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, तर्क वितर्क। अब यहाँ पे जो थिंकिंग रहेगी वो क्या रहेगी, अमूर्त तर्क रहेगा। सबसे बड़ी विशेषता, पहले वाली में 7 से 11 में मूर्त तर्क था, जबकि औपचारिक अवस्था में अमूर्त तर्क आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में। उच्च कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन अच्छा रहेगा बच्चे का और अच्छा सोचेगा। तो ये सब फायदे रहेंगे उसके कि भाई क्या आ जाएगा, लॉजिक उसका अच्छा रहेगा और सोचेगा भी अच्छा, और क्या करेगा, उसके विचारों में स्थूलता भी आ जाएगी। ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। स्कीमा एक वर्ड यूज़ करेगा, आदर्शवाद, आइडियलिस्ट, थोड़ी सहयोग भी करेगा, थोड़ी है संभावना भी उसके अंदर रहेगी कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं। विचारों में संतुलीकरण भी आएगा थोड़ा सा, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप हो जाएंगी। तो स्कीमा एक शब्द यूज़ किया गया था जो पहले मैंने बता दिया कि छोटे छोटे दिमाग में फोल्डर बने हैं, छोटी छोटी अलमारी बनी है, चित्र बने हैं हर चीज़ के, उन्हीं को हम फोल्डर यानी स्कीमा कहते हैं। चलो अब बताओ भाई कैसे आपको ये वीडियो लगी, समझ में आया, या फिर जो मैंने बताया या कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना रिएक्शन ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कुछ ना कुछ। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एटलीस्ट 4-5 लोगों तक तो ये वीडियो शेयर कर ही दें, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर भी करें। बस यही उम्मीद करते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।